भविष्य की एक हाईटेक जेल में कैदियों को जूते पहनने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि पूरी जेल की फर्श के नीचे 30,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज पल्स करंट दौड़ता था। अगर कोई कैदी नियम तोड़ता या विरोध करता तो पूरे फ्लोर के सभी कैदियों को एक साथ बिजली का झटका दिया जाता। हर कैदी को रोजाना 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। काम खत्म होने के बाद ही उन्हें गर्म पानी से नहाने की इजाजत मिलती थी। फिर उन्हें एक आरामदायक सिंगल कमरे में भेजा जाता था। कमरे की दीवारों में खास पाइप लगे थे, जिनसे लगातार पोषक तत्वों वाला तरल भोजन मिलता रहता था, ताकि कैदी हमेशा ताकतवर रहें और बिना रुके जेल के लिए काम करते रहें। जब स्ट्रॉन्ग भाई पहली बार इस जेल में पहुंचे तो जूतों वाले एक गार्ड ने उन्हें नियमों का कड़ा सबक सिखाया। इसके बाद उन्हें छठी मंजिल के तीसरे ब्लॉक में भेज दिया गया। वहाँ एक असेंबली प्रतियोगिता होने वाली थी। जिस ब्लॉक का प्रदर्शन सबसे खराब रहता, उस पूरे ब्लॉक को 5 मिनट तक बिजली का झटका दिया जाता। कमरे आरामदायक थे, लेकिन किसी को जूते पहनने की इजाजत नहीं थी। कमरे में रोजमर्रा की हर सुविधा मौजूद थी। दीवार पर लगी स्क्रीन पर हर कैदी की बची हुई सजा दिखाई देती थी। स्ट्रॉन्ग भाई की सजा में अभी 2000 से भी ज्यादा दिन बाकी थे। कुछ ही देर बाद लाइट बंद होने की उलटी गिनती शुरू हो गई। 30 सेकंड बाद हाई वोल्टेज सिस्टम चालू हो जाना था। लाल चेतावनी लाइट जलते ही सभी कैदी अपने अपने कमरों में चुपचाप बैठ गए। उस रात स्ट्रॉन्ग भाई ने देखा कि एक कैदी दरवाजे के पास अकेला खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। ये देखकर स्ट्रॉन्ग भाई घबरा गए। इस जेल का सबसे खतरनाक नियम यही था कि सभी कैदियों को नंगे पैर रहना पड़ता था। सिर्फ गार्ड मोटे इंसुलेटेड जूते पहनते थे, क्योंकि पूरी जेल की फर्श बिजली से भरी हुई थी। अगर कोई भी कैदी नियमों के खिलाफ जाता तो पूरे ब्लॉक को सजा मिलती थी। हर रात लाइट बंद होते ही सभी कैदियों को अपने कमरों में लौटना पड़ता था। जैसे ही लाल लाइट जलती, फर्श में बिजली दौड़ने लगती। धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भाई के मन में जेल से भागने का विचार आने लगा। उन्होंने गौर किया कि पूरे ब्लॉक में लगभग 50 कैदी थे, लेकिन उनकी निगरानी करने वाले गार्ड सिर्फ 3 थे। उन्होंने यह भी देखा कि कैदियों को लाने ले जाने वाला प्लेटफॉर्म नीचे आते समय कुछ सेकंड के लिए जमीन को नहीं छूता था। उन्हें लगा कि यही भागने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। उन्होंने शौचालय की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक छोटी फाइल की मदद से पानी की पाइप काटकर अफरा तफरी मचाने का फैसला किया गया। शुरुआत में उनका साथी ओल्ड भाई भागने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी सजा खत्म होने वाली थी। लेकिन जब उसे जेल के अंदर छिपे काले सच का पता चला तो उसने भी साथ देने का फैसला कर लिया। आखिरकार सभी ने नए कैदियों के आने वाले दिन को चुना। योजना के अनुसार पहले पानी की पाइप तोड़ी गई। देखते ही देखते फर्श पर पानी फैल गया। फिर जैसे ही कैदियों को लाने वाला प्लेटफॉर्म नीचे आया, सभी ने मिलकर हंगामा शुरू कर दिया। गार्ड घबरा गए और उन्होंने तुरंत हाई वोल्टेज सिस्टम चालू कर दिया, लेकिन पानी की वजह से सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया। पूरी बिजली व्यवस्था फेल हो गई। अब कैदी उस घातक खतरे से आजाद हो चुके थे। जेल के सबसे ताकतवर कैदी ने तुरंत सभी को विद्रोह करने का आदेश दिया। स्ट्रॉन्ग भाई प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए और बचे हुए गार्डों को काबू कर लिया। ओल्ड भाई तेजी से हथियारों के गोदाम की तरफ बढ़े। इसके बाद सभी 2 समूहों में बंट गए। एक टीम अलग अलग ब्लॉकों के कैदियों को आजाद कराने लगी। दूसरी टीम सीधे सबसे ऊपर मौजूद कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ी। गार्डों ने रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कैदियों की भारी संख्या के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। आखिरकार स्ट्रॉन्ग भाई और ओल्ड भाई ने कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जेल अधीक्षक को मजबूर किया कि वह सभी सुरक्षा सिस्टम बंद कर दे। फिर पूरे जेल में घोषणा कर दी गई कि सभी कैदी आजाद हैं। कुछ ही देर में पूरी जेल का नियंत्रण खत्म हो गया। गार्ड किसी को रोक नहीं सके। उम्मीद से भरे कैदी जेल के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़े। बाहर पहुंचकर उन्होंने अपने सामने फैला विशाल समुद्र देखा, लेकिन आजादी की चाह उनसे किसी भी डर से बड़ी